नमस्ते बच्चों, ऋचा मैम की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे तो किसी भी विषय पर ज्ञान का भंडार है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है, एक लेकिन क्यों लगाया मैंने, कि आपको एक पाठ्यक्रम के अनुसार ही अभी जानकारी देना है, जिससे कि आप परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। आपके ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, लेकिन परीक्षा की तैयारी भी आवश्यक है। तो संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, उसके भेदों को और उदाहरण को समझें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाली शब्द को संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हर प्रकार के नाम होंगे। नाम तो हम समझेंगे कि ये संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। क्या बोध हो? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, कोई स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम एक व्यक्ति हो गया, रामचरितमानस वस्तु और दिल्ली स्थान। तो किसी एक का नाम लेने पर, यदि हमने ग्रंथ कहा तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, महाकाव्य कहा तो बहुत सारे हैं, वो सब एक जाति का बोध करा देते हैं। लेकिन एक नाम हमने लिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये हर क्षेत्र में हो सकता है। फिर आइए जातिवाचक की ओर। जाति का क्या मतलब है? जो भी नाम आपने लिया है उसके सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, आपके पास भी पुस्तकों के ढेर लगे होंगे, तो वो सारे के सारे पुस्तक हैं। नदी, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। मनुष्य, पूरे मनुष्यों के बारे में, सारे मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। देश, सभी देशों के बारे में। धरती पर बहुत सारे देश हैं जिनका नाम आप जानते हैं। लड़का, सभी लड़कों के बारे में, अपने स्कूल में जितने लड़के हैं सब। लड़कों की सामान्य संज्ञा है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। यानी कि अभी जो भी नाम मैंने लिया है, जैसे पुस्तक, नदी, मनुष्य, देश, लड़का, लड़की को भी जोड़ लेते हैं भाई, उसको क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो ये सब के सब एक जाति का बोध कराते हैं। सारे लड़के, सभी देश, सारी लड़कियां। उसके बाद हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, भिन्नता, भूख, प्यास, लड़ाई, बुढ़ापा। तो ये सब के सब जो हैं आपको भाव बताते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जैसे आप कहते हैं कि बहुत मिठास है, या आप महसूस कर रहे हैं। जिन
गुण और दशा को हम समझ सकते हैं, लेकिन मिठास को हम दिखा नहीं सकते। भावों में जो मेरे अंदर है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है, किंतु उसका नाम है। एक विशेष बात याद रखने की है कि संज्ञा शब्द का अर्थ है जाति, व्यक्ति, भाव के नाम भी बताना। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में ये 3 बातें थी जिसे स्पष्ट करने की मैंने कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको कठिनाई नहीं होगी।